सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को येरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। कसाब को येरवडा जेल में ही दफनाया गया है और ये देरी से सही एक अच्छी खबर है। मुझे ऐसा लग रहा है एक गुनहगार को शिक्षा मिल गया है। कानून ने अपना काम किया है। मैं समझता हूँ उचित फैसला है। कसाब तो एक पुर्जा था, लेकिन जो मास्टरमाइंड्स थे अभी भी उनको तो अभी सजा नहीं दी गई है। जब तक रूट कॉज इरेडिकेट नहीं होता तब तक तो पूरी तरह से श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। लेकिन अनंतो गत्वा जो पाप उन्होंने किया है, जिस तरीके का नरसंहार किया है, तो उनकी यही नियति थी। मैं मानता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। बाकी लोग जो बातें ही करते रहते हैं, जिन्होंने आज तक कोई निर्णय नहीं लिए, हमने आज निर्णय लेकर दिखा दिया। तो ये भी एक तारीख है, महत्वपूर्ण तारीख। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने और समंदर में समाहित प्रवाहित करने की गुप्त घटना के बाद यह दूसरी ऐसी कार्रवाई है जो मीडिया की सर्वत्र और अति मौजूदगी के बाद भी चुपचाप अंजाम दे दी गई। योजना से लेकर इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान को गुप्त रखा गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, मगर हमारे लिए नहीं, पुलिस की अपनी कार्रवाई के लिए, समझ के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नवंबर के दिन कसाब की दया याचिका खारिज कर दी। 8 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को दस्तावेजों के साथ फाइल भेज दी। 19 नवंबर की रात 2 बजे कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल से भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया और सुबह 4 बजे पुणे की येरवडा जेल में पहुंचा दिया गया। तो जेल सुपरिटेंडेंट के अलावा वहां किसी और को पता भी नहीं था कि कैदी कौन है। आज सुबह 7:36 पर फांसी दे दी गई। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे की रिपोर्ट के अनुसार 11 सितंबर को ही ये तारीख 21 नवंबर की मुकर्रर हो गई थी। 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार था कसाब। उनके परिजनों ने, जो इस हमले में मारे गए हैं, उनके परिजनों ने संतोष जाहिर किया है। एक ने कहा है कि सिस्टम में फिर से भरोसा पैदा हुआ है, लेकिन मुंबई हमलों में और नतीजों को लेकर पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए। शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के पिता ने कहा है कि एक अध्याय तो बंद हुआ है, मगर कई अध्याय अभी खुले हैं। पाकिस्तान की न्यूज दुनिया में फांसी की सिर्फ खबर है, कोई विस्तृत कवरेज नहीं है, मगर हमारी न्यूज दुनिया में बवंडर मचा हुआ है। फेसबुक से लेकर ट्विटर पर जो लिखित प्रतिक्रियाओं की ढेर लगी है, उन्हें आप कई तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ बहुत खुश हैं, कुछ इस सवाल पर जोर देना चाहते हैं कि क्या एक प्यादे की फांसी से आतंक की लड़ाई जीतने का दावा किया जा सकता है। कुछ ने बिरयानी से लेकर यमराज की भाषा तक पर लतीफे गढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मानवीय आधार पर फांसी की अवधारणा पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ये पूछ रहे हैं कि फांसी की प्रक्रिया गुप्त क्यों रखी गई। शायद कुछ लोग फांसी की प्रक्रिया के सीधा प्रसारण की उम्मीद कर रहे थे। वैसे अन्ना हजारे ने आज कहा है कि सार्वजनिक रूप से फांसी होनी चाहिए थी। कुछ व्यंग्य में पूछ रहे हैं कि डेंगू का तो काम नहीं था। इन सब में एक बात अंतर्निहित है कि फांसी देने से हासिल क्या हुआ, लेकिन यह सवाल तब क्यों गौण था कि फांसी देने में देरी क्यों हो रही है। मजाक से लेकर गंभीरता में जो बातें कही जा रही हैं, उससे हमारे लोकतांत्रिक होने का प्रमाण तो मिल रहा है, लेकिन क्या हम तार्किक तरीके से बातें कर रहे हैं? जरूर कर रहे होंगे, मगर कई बार देशभक्ति या भक्ति का जज्बा ऐसे मौके पर इतना कृत्रिम या वास्तविक हो जाता है कि हम कई मुश्किल सवालों से बचने लगते हैं। जैसे इसी हफ्ते आपने टीवी पर देखा भी, प्रतिक्रियाओं में पुरुषार्थ ठेल देने के अपने खतरे होते हैं, लेकिन कई सवाल जायज भी हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। फेसबुक पर एक पत्रकार मित्र ने जॉर्ज ऑरवेल की कहानी शूटिंग एन एलिफेंट का सारांश पोस्ट किया, जिसका सार यह है कि एक गोरा हाथी को सिर्फ इस फिक्र में मार देता है कि पीछे खड़ी जनता हंस न दे। मित्र ने लिखा है कि कसाब भी उस हाथी की तरह था, जिसे इस सरकार ने इसलिए निपटा दिया क्योंकि पीछे खड़ी जनता हंस रही थी या न मारने पर हंसती, और सरकार जनता की हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने इस टिप्पणी का चुनाव इसलिए किया कि शायद हम उन सवालों का सामना कर सकें कि ऐसा करके सरकार ने खुद को सुरक्षित किया या पूरे मामले को किसी न किसी रूप में कमजोर कर दिया। सरकार के सभी मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया संयमित और राजनीतिक रही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि 166 लोगों को मारने वाले को हम न्याय की किस अवधारणा के तहत सहानुभूति से देख सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि न्याय हुआ है उन परिवारों के साथ जिनके करीबी मुंबई हमले में मारे गए। सीपीएम की नेता वृंदा करात ने कहा कि भारत की जो अदालती प्रक्रिया है उसके तहत ही पूरा किया गया है, लेकिन हमले के जो मास्टरमाइंड है उन्हें सजा नहीं मिली है। भारत पाकिस्तान के हित में है कि ऐसे आतंकवादी गुटों को समाप्त किया जाए
आरएसएस और बीजेपी ने भी पाकिस्तान में चल रहे मामले और आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कसाब की फांसी देर से लिया गया एक दुरुस्त कदम है। बीजेपी सरकार से अपेक्षा करती है कि नया संकल्प दिखाए। संघ और बीजेपी अफजल गुरु की फांसी का सवाल उठा रहे हैं कि 6 साल क्यों लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी अफजल गुरु के फांसी का सवाल उठाया है। आज ही राष्ट्रपति ने अफजल गुरु की फाइल गृह मंत्रालय को भेज दी है। पाकिस्तान ने कसब के शव को लेने से इनकार तो नहीं किया है, मगर यह कहा है कि अगर परिवार चाहेगा तो भारत से बात की जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कसाब को येरवडा जेल में ही दफन कर दिया गया है। तो क्या आज का दिन वाकई बहुत खुश होने का है? क्या फांसी की सजा के घरेलू स्तर पर राजनीतिक मायने ज्यादा हैं? क्या कसाब पर उठाया गया ये कदम इसलिए अधूरा है क्योंकि अफजल गुरु की फांसी बाकी है? कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस को आतंक पर नरम बताने वाले दक्षिणपंथी अब कहां हैं? क्या सरकार ने गोपनीयता बरतकर परिपक्वता का परिचय दिया? आज इस फांसी से भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में क्या हासिल किया? क्या भारत ने वाकई अपने न्यायतंत्र की प्रक्रियाओं की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है? क्या कसाब की फांसी के साथ मुंबई हमले का केस कमजोर होगा या एक सबूत के खत्म हो जाने से कुछ असर पड़ेगा? क्या आज इंसाफ मिल गया? प्राइम टाइम हमारे साथ बात करेंगे संजय निरुपम साहब हैं, कांग्रेस के सांसद तरुण विजय जी हैं, बीजेपी सांसद वाईपी सिंह, पूर्व आईपीएस ऑफिसर माजिद मेमन, वरिष्ठ वकील मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, आपका स्वागत है। एडिटर इन चीफ डीएसए पत्रिका, कविता श्रीवास्तव पीयूसीएल की सदस्य हैं, संतोष कुमार, मुंबई हमले में आपकी पत्नी और बच्चे घायल हुए थे, आप हमारे साथ हैं। संतोष, आपसे ही हम पहले जानना चाहते हैं कि बहुत लंबी आज फहरिस्त है, थोड़ा संक्षेप में आप सब बोलेंगे लेकिन आप ज्यादा समय ले सकते हैं संतोष, कि इन सब प्रक्रियाओं का आपने दिन भर आज टीवी में देखा होगा, हमारे कवरेज हम चैनल बिरादरी को भी आपने देखा होगा। आप क्या सचमुच उस भावना से गुजर रहे थे कि आज आप राहत महसूस कर रहे हैं? आज ये फांसी की जो खबर है वो आपके लिए राहत लेकर आई है, इंसाफ लेकर आई है? एक तरफ से खुशी भी है, एक तरफ से भी नहीं भी है, क्योंकि अब उसकी फांसी देने से क्या, मुझे तो, मेरा तो दुख तो कम होने वाला है नहीं। वो तो मुझे लाइफ टाइम तक, अभी मेरे वाइफ को लगा, अभी भी पेट के अंदर गोली है, वो तो लाइफ टाइम तक मुझे तकलीफ दे के गई। पहले तो कुछ भी तकलीफ नहीं था मेरे वाइफ को, जब से वो एक घटना हुआ तब से मेरा मैंने बहुत ही मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरे वाइफ को भी लगा, बच्चे को भी लगा। अभी मैं 3 या 4 महीना हुआ, अभी मैं वाइफ का प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। अभी भी पेट के अंदर गोली है, मैंने 3 लाख रुपये करीब ऐसा खर्चा किया। बोलिए हम लोग तो उतना बड़े आदमी है नहीं कि चलो खर्चा करते जाएं। हम लोग तो कितना बेवश, लाचार और कैसे कैसे अपना दिन गुजार रहे हो, तो वो मेरा दिल ही जानता है। संतोष जी, इसी से हम सवाल जानना चाहते हैं कि जब भी आज का दिन महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा देशभक्त हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा हम इस घटना पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लड़ाई, जो आपने कहा 3 लाख खर्च किया, आपकी उतनी हैसियत नहीं है, आपकी व्यक्तिगत है, सिर्फ हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देकर अपनी देशभक्ति दर्ज कराकर चले जाते हैं, बाकी आप इस ट्रॉमा से, इस पीड़ा से और इसके खर्चे से अकेले जूझते रहते हैं, जिसमें कसाब की फांसी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। बराबर, इसको पहले ही देना चाहिए था। उसके पीछे जितना सरकार खर्चा किया, वो अगर विक्टिम के पीछे अगर खर्चा करती तो थोड़ा कुछ माने मरहम, जो अभी जो दर्द अभी हम लोग जो इतना बयां कर रहे हैं वो थोड़ा कुछ हल्का होता है। और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि उसको फांसी माने, क्योंकि अभी सामने देता तो चलो है, सामने दिया फांसी, एक थोड़ा अच्छा रहता है। अभी उसको फांसी दिया, फांसी हुआ। अभी सुबह मेरे पास फोन आया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने उसे फांसी हो गई है। मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सोचा मजाक कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का फोन आया तो मैं सोचा चलो बाबा सही है, अभी तो मानना ही पड़ेगा ऐसा। लेकिन क्या अभी खुशी, क्या अभी खुशी उसका फांसी से तो अपने को क्या खुशी तो कम होने वाली नहीं है ना, कम दुख तो कम नहीं होने वाला है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.